हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ओके रवि वंस अगेन। एंड गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ अबाउट डिबगिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। सो बहुत बार ऐसा होता है, इफ़ यू विजिट योर साइट यू विल गेट सम एरर लाइक दिस, लाइक सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड दिस और समथिंग लाइक दैट। और अगर आप डिबग करते हैं तो आपको वहाँ पे इस तरह से पार्सिंग एरर नोटिस और वार्निंग शो हो सकती है। तो अगर आप इस एरर को देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बोल रहा है WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स में जाओ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जाओ, वहाँ पे ये फाइल है, उसके लाइन नंबर 2 पे एरर है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास सी पैनल का एक्सेस होता है और आप इसको ईजिली फिक्स कर सकते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू होस्टिंग और क्योंकि वो क्लाइंट की वेबसाइट है, आपके पास सी पैनल का एक्सेस नहीं होता है। और हो सकता है कि आप वर्डप्रेस सर्विस प्रोवाइडर हो और आप वर्डप्रेस की वेबसाइट फिक्स करते हो। इन डेट केस आपको जो क्लाइंट ने दिया है वो उनके होस्टिंग का एक्सेस नहीं, वो सिर्फ FTP का एक्सेस है। तो ऐसे केस में इस तरह के एरर्स को कैसे फिक्स करते हैं थ्रू FTP, उसकी आज बात करने वाले हैं। सो FTP से किसी भी एरर को फिक्स करने के लिए क्या करना होता है। और इससे पहले कि आपको आगे बढ़ के बताऊं कि FTP से एरर कैसे फिक्स होगा, पहले जान लो FTP क्या होती है। तो ये एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप अपने रूट फाइल्स को, इवन सर्वर की किसी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। बट उसके लिए आपको चाहिए एक होस्ट, एक एप्लीकेशन जो कि है फाइलजिला। तो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ फाइलजिला। वैसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है बट मैं प्रेफर करता हूँ फाइलजिला, जो कि काफ़ी ईजी है। सो आपको क्या करना है, आपको फाइलजिला डाउनलोड करना है। सिंपली जाओ, लिखो फाइलजिला डाउनलोड, ओके। और फाइलजिला को आपको डाउनलोड करना है विंडोज़ के लिए, ठीक है। आपको मिल जाएगा ईजिली exe फाइल, आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे। इन माय केस अगर मैं सर्च करूं तो आप देखिए यहाँ दिख रहा है फाइलजिला। मैं इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और फाइलजिला के ऊपर क्या है, अगर आपको वेबसाइट से कनेक्ट करना है, सर्वर से कनेक्ट करना है, तो आपको जाना पड़ेगा फाइल के ऊपर और यहाँ पे जाना है साइट मैनेजर में। और यहाँ पे लेट से मैं क्लिक करता हूँ न्यू साइट पे, ठीक है। और मैं नाम देता हूँ इसका WP लाइव टेस्ट, जो मेरी साइट का नाम है, जस्ट टू रिमेंबर, ओके। अब यहाँ पे ये मैंने एक साइट यहाँ पे बना दिया। आप देख सकते हैं पहले ही बहुत सारे साइट्स यहाँ पे बनी हुई है। अब जो WP लाइव टेस्ट है, यहाँ पे कुछ हमें डिटेल्स चाहिए कनेक्ट करने के लिए। वो है होस्ट नेम, देन पोर्ट, देन यूज़र नेम और देन पासवर्ड। उसके साथ साथ कुछ और भी सेटिंग्स है जहाँ पे आती है इंक्रिप्शन वगैरह। तो अभी हम इंक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, ना ही उसको छेड़ने वाले हैं। जो वो मिल रहा है, जो मतलब प्री डिफाइंड सेटिंग है, उसके साथ ही जाएंगे। और आप चाहो तो ओनली यूज़ प्लेन FTP नॉन सिक्योर भी चूज़ कर सकते हो, समटाइम्स इस पर काम चल जाता है। तो अब क्या करना है, हमें चाहिए होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड। ये कहाँ से मिलेगा? इन जनरल आपको आपके क्लाइंट ने दिया होगा। इन माय केस मैं बताता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट ने नहीं दिया तो आप उनसे पूछ सकते हैं जनरेट करने। तो अगर आपके क्लाइंट ने ये आपको 4 डिटेल्स दी है तब तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भैया आप मुझे क्रिएट करके दो ताकि मैं एरर फिक्स करूं। इवन आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कैसे क्रिएट करते हैं, इवन बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कैसे ये डिटेल्स क्रिएट होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप होस्टिंग बाई करोगे तो आपके होस्टिंग के बाइंग के जो ईमेल्स हैं उनके साथ ही आपका लॉगिन प्लस FTP क्रेडेंशियल्स जो है साथ में मिल जाता है। So today I am going to use Bluehost. Okay, Bluehost is a good company. If you want to buy the server, you can buy from there. स्टार्ट करने के लिए अच्छी है और बाद में आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो ये है Bluehost का डैशबोर्ड। मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। आपको क्लिक करना है एडवांस के ऊपर एंड आपको क्लिक करना है उसके बाद FTP के ऊपर, ठीक है। ये रहा आपका FTP अकाउंट्स। और इन जनरल आप यहाँ पे FTP सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप FTP सर्च करोगे तो आपको FTP के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू हैव टू गो अंडर FTP अकाउंट्स, ओके। और यहाँ पे आप जाओगे तो आपके पास पहले से ही FTP के अकाउंट्स होंगे। जैसे देख सकते हो बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ और सिंपली मैं एक नया भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज मैं जो प्री डिफाइंड बने हुए हैं उनको नहीं कुछ करता हूँ, नहीं छेड़ता हूँ। सिंपली मैं आपको एक नया बना कर दिखाता हूँ ताकि आपको कैसे बनता है ये भी पता हो जाए। सो आप जाइए टॉप पार्ट में, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ऐड FTP अकाउंट का। तो पहले है लॉगिन। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ravi@wplivetest.com, ठीक है। ये हमारा हो गया यूज़र नेम। पासवर्ड में मैं दे रहा हूँ ज़िंदगी@123$, ओके। ओके, सो पासवर्ड इंटर हो गया। पासवर्ड इंटर करने के बाद
आपको क्या करना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ रही है डायरेक्टरी। ओके, तो मैं एक्चुअली सिंपली होम और देन उसके बाद WP लाइव टी को ही एक्सेस करना चाहता हूँ। मुझे आगे इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं रूट डायरेक्टरी को ही एक्सेस करूँगा इन जनरल। अब यहाँ पे जो कोटा था वो था 2000 मेगाबाइट, मैंने उसको हटा के कर दिया अनलिमिटेड। अब मैं करता हूँ क्रिएट FTP अकाउंट पे क्लिक, तो ये FTP अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी आप यहाँ से इसका डिटेल्स मिल जाएगा आपको। अब अगर मैं क्लिक करूँ कॉन्फ़िगर FTP क्लाइंट के ऊपर, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे, आपका FTP यूज़र नेम, FTP सर्वर, FTP पोर्ट नंबर एंड पासवर्ड तो आपको पता ही है। सो मैं यहाँ से एक एक करके इनको कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ फाइल जिला के ऊपर। सो पहला है यूज़र नेम, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम इंटर कर दिया। सेकेंड इज़ FTP होस्ट नेम और सर्वर नेम, और यहाँ पे FTP.WP लाइव टेस्ट की जगह पे मैं अपना IP एड्रेस भी यूज़ कर सकता हूँ जो इस cPanel का IP है। पोर्ट इज़ 21 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, समटाइम्स इट में डिफर, बट जनरली ये 21 ही यूज़ करेंगे आप। एंड देन मुझे यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना, मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। और एक बार सब कुछ इंटर हो गया तो आपको क्लिक करना है कनेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है न्यू वर्जन इंस्टॉल करने को, मैं बाद में कर लूँगा। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है इनसिक्योर FTP कनेक्शन, तो आप इसको ऑलवेज अलाउ कर दीजिए एंड ओके क्लिक कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे आपका जो कनेक्शन स्टेटस है यहाँ पे दिख रहा है, एंड आप देख सकते हैं हमारी जो डायरेक्टरी लिस्टिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, कनेक्शन प्रॉपरली सेटअप हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। और इस जगह पे आप देखेंगे आपका पूरा जो इनसाइड का स्ट्रक्चर है फाइल का वो दिख रहा है। तो आपको अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जाना पड़ेगा www फोल्डर के अंदर। ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर। ओके, एंड आप देख सकते हो आपका फाइल नीचे यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको अगर मैक्सिमाइज़ कर दूँ तो आप देख पाएंगे ये हमारा public_HTML फोल्डर है, उसके अंदर की सारी फाइल्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो अगर हम अपने एरर को देखें तो वो है public_HTML WP कंटेंट प्लगइन्स कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। एक सिंपल तरीका तो ये होता है कि जिस प्लगइन में एरर है उस प्लगइन को आप डिलीट कर दो, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, बहुत सिंपल। और दूसरा होता है अगर आपको लैंग्वेज का नॉलेज है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं PHP HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आप कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एरर के ऊपर। उसके लिए जाते हैं फाइल जिला के ऊपर, आपको जाना है WP कंटेंट, उसके अंदर आपको जाना है प्लगइन्स, उसके अंदर आपको जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि पहला ही है। देन आपको एक फ़ाइल मिलेगी WP कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये वाली फ़ाइल। ठीक है, .php, आप फाइल को वापस देख सकते हैं, ये फाइल है WP कॉन्टैक्ट फॉर्म 7.php, लाइन नंबर 2 पे एरर है। सो अगर मैं इस फाइल पे वापस से जाऊं तो ये फाइल है। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे करना है व्यू या एडिट। ओके, अब ये काम नहीं कर रहा व्यू एडिट करने पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली करता हूँ डाउनलोड, तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये रहा वो फाइल। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ओपन किया, देखो लाइन नंबर 2 ये है। ओके, वैसे लाइन नंबर अगर आपको प्रॉपर दिखना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं Notepad++, बट इन जनरल लाइन नंबर 2 था तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि लाइन नंबर 2 है। अगर ये लाइन नंबर 200 होता तो यहाँ पे हम गिनते नहीं बैठकर, इसके लिए हम यूज़ करते Notepad++। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ पे सही तरीके से ओपन नहीं है। ओके, बाय मिस्टेक ये यहाँ से मिस हो गया, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। और आपको मैं दिखाऊं एक चीज़ और, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ Notepad++। ओके, मेरे पास शायद वो होना चाहिए, यस है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा। और एक काम करता हूँ, जो हमने अभी ओपन किया है इसकी पूरी की पूरी कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू चेक कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो इसमें थोड़ा कलर्ड वर्जन में दिखता है तो एडिटिंग थोड़ी आसान हो जाती है। तो प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे जो ओपनिंग ब्रेसेस है वहाँ पे प्रॉब्लम है।
ये कमेंटिंग का पार्ट है और ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुआ। तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे ही ये स्लैश लगाया, अब देखो ये पूरा ग्रीन हो गया, डैट मीन्स अब ये सही है। तो ऐसे केस में क्या करना है, सिंपली मैं क्रॉस कर देता हूँ, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे आकर एडिट कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से वापस इस जगह पे अपलोड कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और अपलोड होते ही, ठीक है, ये बोल रहा है ओवरराइट करने को, आप इसको ओवरराइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही हमें करना है। तो ओवरराइट हो गया। अब अगर मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो ये काम करेगा। ओके, ये देखिए साइट जो है लाइव हो गई, चलने लगी। ये जो नीचे एरर्स आ रहे हैं वो अलग चीज़ें हैं, वो मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह से वो प्लगइन मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ वो कोई एरर नहीं है, प्लगइन के ऊपर जो शॉर्ट कोड्स होते हैं उसके एरर है वो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि अगर आपको FTP के थ्रू एरर्स को फिक्स करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। इवन ये काम आप फाइल मैनेजर के थ्रू और इवन वर्डप्रेस के थ्रू ही, अगर आपका वर्डप्रेस काम कर रहा हो, इन डैट केस आप वहाँ पे फाइल मैनेजर प्लगइन को इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस काम नहीं कर रहा है और cPanel का एक्सेस भी नहीं है, देन आपको FTP का एक्सेस है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। सो एनी हाउ, हर प्रोसेस को जानना इंपॉर्टेंट है अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो। इवन अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर नहीं भी हैं और आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है, तब भी आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपके साइट पे छोटे मोटे एरर्स आते हैं तो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, सिंपल बाय डिलीटिंग और एडिटिंग सम फाइल्स। इतना तो आपको आना ही चाहिए। सो मुझे लगता है कि आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो आप ब्लूहोस्ट से बाय कर सकते हो। मैंने अपनी एफिलिएट लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उस एफिलिएट लिंक से बाय करते हैं तो येस, आई विल गेट सम कमीशंस ऑन दैट। एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होस्टिंग के ऊपर, डोमेन्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कूपन कोड चाहिए, इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू विद दैट। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लस अगर आपने मेरे कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए तो कैन ज्वाइन दैट। नाउ आई एम हैविंग 7 कोर्सेज जिसमें आपको वर्डप्रेस, ACO, cPanel, ई-कॉमर्स, एडसेंस, वेबसाइट सबके बारे में प्रॉपर, वेबसाइट बैकअप सबके बारे में प्रॉपर जानने को मिलेगा। एंड दैट टू इन जस्ट 1000 रुपीज़। सो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली फ्रॉम माई वेबसाइट। द कूपन कोड इज़ इंडियन। So I will see you in the next tutorial. Till then, enjoy your day and keep loving me. Thank you very much. Have a good day.